मैं वानखेड़े को शांत करूंगा। मैच से पहले धमकी देने वाले सैम करन ने हार के बाद रोते हुए मांगी माफी। मुझे माफ कर दो भारत। टीम इंडिया से 7 रन से हारकर फूटा सैम करन का घमंड। रोते हुए जोड़े हाथ। वानखेड़े में 53 रन लुटाने के बाद सैम करन को आई अक्ल। धमकी भूलकर टीम इंडिया को बताया वर्ल्ड कप का असली चैंपियन। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों का जोश और उनका आत्मविश्वास उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन जब यही आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है तो क्रिकेट का यह महान खेल किसी भी खिलाड़ी को जमीन पर लाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे खौफनाक सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से जो करारी और दर्दनाक शिकस्त दी है, उसने सिर्फ इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके एक बहुत बड़े सुपरस्टार का गुरूर भी चकनाचूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन की। इस महामुकाबले से ठीक पहले सैम करन ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों और टीम इंडिया को सरेआम ललकारते हुए एक बहुत ही घमंड से भरी और बड़ी धमकी दी थी। करन ने कहा था कि वो वानखेड़े स्टेडियम की उस खचाखच भरी भीड़ को अपनी गेंदबाजी से हमेशा के लिए शांत साइलेंस कर देंगे और भारत को बुरी तरह से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन जब मैच का हित्म हुआ तो उसी सैम करन को भारतीय बल्लेबाजों ने दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों, 253 रनों का वो विशाल पहाड़, सैम करन के 4 ओवरों में लुटाए गए 53 रन और आखिरकार इंग्लैंड की 7 रनों से वो दिल तोड़ने वाली हार, इस सब ने सैम करन के उस घमंड को आंसुओं में बदल दिया। हार के बाद जब सैम करन मीडिया के सामने आए तो उनका वो गुरूर पूरी तरह से टूट चुका था। वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े और उन्होंने अपनी उस भयंकर धमकी के लिए पूरे भारत देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सैम करन ने रोते हुए भारत से कैसे माफी मांगी और जाते जाते कैसे टीम इंडिया का सपोर्ट करके करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी और सैम करन के आंसुओं को गहराई से समझने के लिए हमें मैच से एक दिन पहले हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। जब वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल का रोमांच चरम पर था, तब इंग्लैंड की तरफ से सैम करन मीडिया के सामने आए थे। सैम करन को डेथ ओवर्स का बादशाह माना जाता है और वो IPL में भी सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक रह चुके हैं। इसी पैसे और स्टारडम के नशे में सैम करन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे भारत में आग लगा दी थी। दोस्तों, सैम करन ने बहुत ही चौड़े होकर और एक व्यंग्यात्मक सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहा था, मैं जानता हूं कि वानखेड़े स्टेडियम में कल 40 से 50 हजार भारतीय फैंस इंडिया इंडिया चिल्ला रहे होंगे, लेकिन मुझे वो शोर पसंद है। मैं कल मैदान पर उतरूंगा और अपने पहले ही स्पेल में भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दूंगा। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य कल उस पूरे वानखेड़े स्टेडियम को एकदम शांत साइलेंस करना है। हम भारत को उनके ही घर में उनके ही लोगों के सामने बुरी तरह से हराएंगे और उन्हें रोने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, सैम करन की इस धमकी ने भारतीय फैंस और टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। आपको याद होगा कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पैट कमिंस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन सैम करन यह भूल गए थे कि यह 2026 की वो खूंखार भारतीय टीम है जो किसी की धमकियों से नहीं डरती। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के उस निडर फियरलेस एटीट्यूड ने हमारे खिलाड़ियों को अब किसी और ही मिट्टी का बना दिया है। दोस्तों, जब गुरुवार की शाम को वानखेड़े के मैदान पर यह महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सैम करन को लगा था कि वो अपने बाएं हाथ लेफ्ट आर्म की स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को नचाएंगे, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन ने क्रीज पर अपने पैर जमाए, सैम करन की उस धमकी का ऐसा करारा जवाब मिला जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, संजू सैमसन 42 गेंदों में 89 रन, शिवम दुबे 43 रन और हार्दिक पांड्या 27 रन ने मिलकर सैम करन को उनके करियर का सबसे बड़ा रियलिटी चेक दे दिया। सैम करन जब भी गेंदबाजी करने आए, भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। जिस वानखेड़े को शांत करने की वो बात कर रहे थे, उसी वानखेड़े में हर एक छक्के पर सैम करन का मजाक उड़ रहा था। दोस्तों, सैम करन ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई बड़ा इम्पैक्ट डाले 53 रन लुटा दिए। उनका इकोनॉमी रेट 13.25 का रहा। उनकी स्लोअर बाउंसर और यॉर्कर्स को हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में बहुत ही बेरहमी से धोया।
भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 253/7 का एक ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में खौफ पैदा कर दिया। सैम करन का सिर मैदान पर ही झुक चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पंगा लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, इसके बाद जब इंग्लैंड 254 रनों का पीछा करने उतरा तो जैकब बेथेल 48 गेंदों में 105 रन ने जरूर एक डरावना तूफान खड़ा किया। बेथेल की उस पारी ने भारत की सांसें अटका दी थीं। लेकिन जब मैच बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचा तब सैम करन को अपनी बैटिंग से टीम को जिताने का मौका मिला था। दोस्तों, अगर सैम करन चाहते तो अपनी उस धमकी को सच साबित कर सकते थे, लेकिन दबाव के सामने उनका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। सैम करन ने 14 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 18 रन ही बना सके। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो तिलक वर्मा के हाथों हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए। सैम करन का वो विकेट गिरते ही वानखेड़े स्टेडियम में जो शोर गूंजा, वो शोर सैम करन के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी था। आखिरकार भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 246 रनों पर रोककर 7 रनों से यह महामुकाबला जीत लिया और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया जश्न मना रही थी तब इंग्लैंड का डगआउट पूरी तरह से मातम में डूबा हुआ था। सैम करन सिर झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। जिस लड़के ने 24 घंटे पहले वानखेड़े को शांत करने की बात कही थी, आज वो खुद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका था। जब सैम करन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनका वो पुराना घमंड और वो व्यंग्यात्मक मुस्कान पूरी तरह से गायब थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। एक भारतीय पत्रकार ने जब उनसे उनकी उस पुरानी धमकी के बारे में पूछा तो सैम करन फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। दोस्तों, अपने आंसुओं को पोंछते हुए सैम करन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वहां बैठे सभी लोगों को हैरान कर दिया। सैम करन ने बहुत ही भारी और रुला देने वाली आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मैच से पहले जो भी कहा था वो मेरी बेवकूफ़ी और मेरा घमंड था। मैंने वानखेड़े को शांत करने की बात कहकर भारतीय फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। आज भारतीय टीम ने और इस स्टेडियम के शोर ने मुझे बता दिया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरी उस धमकी की बहुत बड़ी सजा मिली है। सैम करन यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीधे तौर पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का इस तरह से सरेआम अपने घमंड को तोड़कर माफी मांगना क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम देखा गया है। दोस्तों, करन ने रोते हुए कहा, जब संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या मुझे छक्के मार रहे थे तो मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और यहाँ के फैंस अपनी टीम के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। मैंने उस धर्म और उस जुनून का मजाक उड़ाया था। आज मैं हाथ जोड़कर भारत के हर एक फैन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पूरी टीम इंडिया से माफी मांगता हूँ। दोस्तों, अपनी गलती मानने और माफी मांगने के बाद सैम करन ने जाते जाते एक ऐसा बड़ा और नेक काम किया जिसने उन सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया जो कल तक उनसे नफरत कर रहे थे। सैम करन ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए टीम इंडिया को अपना पूरा सपोर्ट दे दिया। करन ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में मेरी पूरी भावनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। जिस तरह से संजू सैमसन ने 89 रनों की पारी खेली और जिस तरह से इस टीम ने 253 रन बनाए, वो ये साबित करता है कि टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है। मैं दिल से चाहता हूं कि फाइनल में भारत न्यूजीलैंड को हराए और यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे। दोस्तों, करन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर भारतीय टीम को चीयर करूंगा। मैं फिन एलन और न्यूजीलैंड की टीम को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत के इन शेरों से पंगा लेने की भूल मत करना। अगर उन्होंने वानखेड़े में 253 रन बनाए हैं तो वो फाइनल में भी किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को तबाह कर सकते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्रिकेट का खेल हमें यही तो सिखाता है। ये खेल आपको उड़ना भी सिखाता है और जब आप हवा में बहुत ज्यादा उड़ने लगते हैं तो ये आपको जमीन पर गिराना भी जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गिरकर अपनी गलती मान लेते हैं तो ये खेल आपको फिर से इंसान बना देता है।
सैम करन की यह कहानी हर उस युवा खिलाड़ी के लिए एक सबक है जो बड़े मैचों से पहले अपने घमंड में आकर विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, भारत ने आज सिर्फ 7 रनों से एक मैच नहीं जीता है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने उस अतिथि देवो भवस वाले संस्कार से एक विदेशी खिलाड़ी का दिल भी जीता है। जब सैम करन को माफ करके भारतीय फैंस ने उन्हें गले लगाया तो यह क्रिकेट की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जीत बन गई। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। सैम करन ने अपनी उस घमंड भरी धमकी के लिए जो फूट फूट कर रोते हुए हाथ जोड़कर भारत से माफी मांगी है और फाइनल के लिए टीम इंडिया को सपोर्ट किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, क्या आपने भी सैम करन को उनकी उस पुरानी धमकी के लिए दिल से माफ कर दिया है? क्या आपको लगता है कि सैम करन को भारतीय बल्लेबाजों ने जो 53 रनों वाला सबक सिखाया है वो उनके करियर की सबसे बड़ी सीख होगी? और क्या अब सैम करन के सपोर्ट के साथ टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड को कुचलकर चैंपियन बनेगी? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी सैम करन की इस माफी, उनके इस बढ़प्पन और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से पूरी तरह गदगद हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक सैम करन का यह रुला देने वाला माफीनामा और टीम इंडिया के लिए उनका यह सपोर्ट पहुंच सके।